अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामीईन, मैं आज के इस पुरनूर और मुतबर्रक महफिल में मुतबर्रक किताब कुरान करीम की अज़मतों फजीलत पर रोशनी डालने की जसारत कर रही हूँ। मैं उस सरचश्मे रुश्दो हिदायत पर तज़किरा करने जा रही हूँ जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे कायनात ने ली है। इरशाद रब्बानी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यकीनन यह किताब सच्ची है, इसमें कोई शक नहीं। ला रैब फीह। मिल्लत इस्लामिया के तालिबात व मेहमान आने निज़ाम आइए, मैं आप हजरात को अज़मतों कुरान सुनाती हूँ। जब किसी आदमी के बारे में यह अंदाज़ा लगाना चाहिए कि या आसी है या नेक बख्त अच्छा है या बुरा, तो उसके मुताल्लिकीन पर नजर डाले। अगर वो सही है तो उसका साथी ताल्लुक भी सही है, क्योंकि अलमरू अला दीनी खलीलिही, आदमी अपने दोस्तों के तरीके पर होता है। अज़ीज़ाने गरामी, तो हम कुरान के मुताल्लिकीन पर नजर डालते हैं तो सबसे पहला ताल्लुक नजर आता है रब्बे कायनात का, जो कि खालिके कायनात है, मालिको रहमान है। वही हमारा ईमान है। जो उसका मुनकिर है वह शैतान है। कलामुल मुलूकी मुलूकिल कलाम, बादशाह होगा पहला कलाम वह बादशाह होता है। और आगे चले तो कुरान का दूसरा ताल्लुक नजर आता है लोहे महफूज, जो कि एक तख्ती है जो अर्श के ऊपर है। और जो अर्श के ऊपर हो, क्या उसमें भी शक हो सकता है? कुरान का तीसरा ताल्लुक लैलतुल क़द्र है। और आगे देखिए तो एक ताल्लुक कल्बे मुहर्रर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वह कल्ब जिसको आबे ज़मज़म से 4 मरतबा धोया गया। ऐ लोगों, कुरान करीम में कोई ऐसा ताल्लुक नहीं, कोई ऐसा वास्ता नहीं जिसमें कोई सीधी कदूरत हो। अज़ीज़ाने इस्लाम, तारीख के औरात शाहिद है कि दास्तान अरबी इख्तिलाफात, तनाज़ुआत, नफरत व अदावत, जहालत व गुमराही की दलदल में फंसी हुई थी। लेकिन जब उन्होंने कुरान करीम को दस्तूरे जिंदगी बना लिया तो इख्तिलाफात की जगह इत्तफाक व इत्तेहाद आ गया, तनाज़ुआत की जगह उख़ुवत व शराफ़त आ गई, नफरत व अदावत की जगह तौहीद व तक़वा, ईसार व हमदर्दी की जैसी नज़ीर पेश की के मुफस्सिरीन उसको लिखने और बयान करने से कासिर है। इसलिए कुरान करीम बयान में रहमत है, शिकस्ता दिलों के लिए कुरान करीम नूर है, तारीख पसंदों के लिए कुरान करीम उख़्वत व मोहब्बत है, नफरत व अदावत करने वालों के लिए। मुहतरम सामीईन, कुरान करीम को दस्तूरे जिंदगी बनाओ। इसलिए कुरान करीम से जो भी चीज वाबस्ता होगी उसकी कदर व मंजिलत इंतहा न होगी। एक कागज पर जब कुरान लिखा जाता है तो उसको चूमा जाता है। कपड़े के टुकड़े का जब जुदान बनाया गया तो उनको आंखों से लगाया जाता है। जिस तख्त पर जिस दीवार पर कुरान लिख दिया गया वह काबिले ताज़ीम होता है। अज़ीज़ाने गरामी, तो क्या जो इंसान कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ेगा, उसको सीने में महफूज करेगा, तो क्या उसकी इज्जत व अज़मत हासिल न होगी? होगी, जरूर होगी। तो फिर उसकी इज्जत और रफ़अत 7वें आसमान की बुलंदी को छू लेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान करीम को दस्तूरे हयात बनाने वाला बना दे। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वक़ाल अल्लाह तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। मोहम्मद मुस्तफ़ा अफजल है सारे रसूलों में, मोहम्मद मुस्तफ़ा अफजल है सारे रसूलों में, जैसे गोता गए गुलाम अफजल जमाने भर के फूलों में। हुस्ने यूसुफ देखकर वहाँ कट गई थी उंगलियां, हुस्ने यूसुफ देखकर वहाँ कट गई थी उंगलियां, जगह चांद कट गया उन्हीं को देखकर। खुदा ने बनाई सूरत मोहम्मद की, हुआ वह आशिक जिसने देख ली सूरत मोहम्मद की। खुदा ने बनाई सूरत मोहम्मद की, हुआ वह आशिक जिसने देख ली सूरत मोहम्मद के। जमाले हुस्ने यूसुफ पर फकत आशिक दुलेखा थे, जमाले हुस्ने यूसुफ पर फकत आशिक दुलेखा थी। खुदा खुद जिस पे गया आशिक बागा सूरत मोहम्मद के। अखबार का हर वक्त हम इजहार करेंगे, अखबार का हर वक्त हम इजहार करेंगे, मिंबर जगी गोगा तो सरेदार करेंगे। जब तक है तलक मुँह में जवां से महफिल, जब तक है तलक मुँह में जवां से महफिल, गालिब की नबूवत का हम इनकार करेंगे। जो खत्म नबूवत का तरफदार लगी गए, लाराय बगैर वह जन्नत का हकदार लगी गए। खामोश लगे सुन के जो इस्लाम की तौहीन, खामोश लगे सुन के जो इस्लाम की तौहीन, बेशर्म के बुज़दिल है वह खुददार लगी गए। जनाब सदर मुसलमान ये अक़ीदा रखता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी गए, आखिरी रसूलों में आखिरी पैगंबर गए। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आपका नबूवत का सिलसिला खत्म गया गया, आपके बाद न कोई पैगंबर आएगा न कोई और उम्मत आएगी। और हर मुसलमान ये अक़ीदा रखता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी गए। अब क़यामत तक कोई और नबी नहीं आने वाला। जनाबे वाला खत्म नबूवत का फैसला एक ऐसा फैसला गया कि बाकी फैसले को रद्द कर देता गया, वतन या वतनों को फैसले को पीछे छोड़ देता गया। मुसलमानों के सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूश की बात आ जाए, तब वहाँ मुल्क, तब वहाँ वतन, मुल्क, रियासत, माल और दौलत, जवानी, बीवी, बच्चों की बात नहीं होती गए। वहाँ ईमान का मसला होता गया, वहाँ दुनिया की मोहब्बत नहीं चलती। सामाईन मुहतरम, खत्म नबूवत का मसला बड़ा और अहम मसला है। सबसे पहले उम्मत को ईमान की दौलत इसी के से नसीब होती है। और पूरा इस्लाम की अख्तियारी के लिए 259 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम शहीद हुए। लेकिन खत्म ताबूत की जो जंग लड़ी गई, उस जंग इमाम में 1200 सहाबा शहीद हुए, जिनमें अक्सर हुफ़ाज़े कराम थे। 70 बदरी सहाबा जिनके बारे में बारगाह इलाही से ऐलान हो चुका था, ए मालूम आशयतुम कद गफरतुम। जनाबे वाला खत्म नबूवत का मसला आ जाता गए, तब वहाँ मुमताज कादरी का खून जोश मारने लगता गए। और हादी खालिद जैसे नौजवानों या पाकिस्तानी अदालत के अंदर एक मरून सर उड़ाने का मौका मिलता है। वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ हक़ीक़ी का पता चलता गया। लेकिन अफसोस अफसोस, ऐसे बेज़मीन चीज़ों पर उनकी तालीम और तरबियत कर कैसी डिग्रियाँ ली होती है, कैसे कवानीन पढ़े गए। लेकिन जनाबे वाला खत्म नबूवत का मसला आ जाता गया, तब वहाँ मुमताज खत्म नबूवत का मसला बड़ा और अहम मसला गया। सबसे पहले उम्मत को ईमान की दौलत से ही से नसीब होती है। वमा अलैना इल्लल